ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने कामयाबी तो पाई लेकिन मां को खो दिया, जिसने अपनी एक आंख देकर अपने बेटे को दुनिया दिखा दी, लेकिन वही बेटा उस आंख से उम्र भर नफरत करता रहा। और जब समझ आया कि मां क्या थी, तब बहुत देर हो चुकी थी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हर उस मां की पुकार है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले यस सर मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना वक्त गवाए चलिए सुनते हैं आज की दिल छू जाने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में एक मां अपने बेटे के साथ रहती थी। उस मां की एक आंख नहीं दिखती थी, इसलिए वह अक्सर अपनी उस आंख पर काली पट्टी बांधती थी। जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह मां अपने 10 साल के बेटे वरुण को बहुत प्यार करती थी। गांव के ही सरकारी स्कूल में वरुण पढ़ता था। उसकी मां रोज किसी न किसी के घर काम करके मेहनत से रोजी कमाती, ताकि वरुण की परवरिश अच्छे से कर सके। वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। एक दिन हमेशा की तरह वरुण स्कूल चला गया, लेकिन जल्द ही उसकी मां को एहसास हुआ कि वरुण अपना टिफिन घर पर भूल गया है। मां ने बिना समय गंवाए टिफिन उठाया और स्कूल की ओर चल पड़ी। जब मां स्कूल पहुंची तो देखा कि बच्चे मैदान में खेल रहे थे और वरुण एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें देख रहा था। जैसे ही मां वरुण के पास पहुंची, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। वे उसकी एक आंख न होने का मजाक उड़ा रहे थे। मां ने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराई और प्यार से वरुण को टिफिन पकड़ाते हुए बोली, बेटा, तुम टिफिन घर पर भूल गए थे, इसलिए मैं लेकर आ गई। वरुण ने टिफिन तो ले लिया, लेकिन उसका चेहरा उतर गया था। उसे मां का स्कूल आना और उसका मजाक उड़ना अच्छा नहीं लगा था। उस दिन स्कूल से लौटते ही वरुण का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। घर में दाखिल होते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और मां से तेज आवाज में बोला, मां, तुम स्कूल क्यों आती हो? तुम्हारी एक आंख नहीं है? सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मां यह सुनते ही सन्न रह गई। उसके हाथ में रोटी का तवा था, जो धीरे से चूल्हे पर रखा, और वो चुपचाप बेटे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में न कोई नाराजगी थी, न ही कोई शिकायत, बस एक गहरी चुप्पी थी, जैसे उसका दिल चुपचाप टूट गया हो। वरुण गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले कुछ दिनों में स्कूल में बच्चों की चिढ़ाने की बातें और मां की एक आंख का जिक्र रोज वरुण को चुभने लगा। वह अब धीरे धीरे अपनी ही मां से दूर होने लगा। न तो वह ठीक से बात करता, न खाना साथ बैठकर खाता। उसकी मासूम नफरत हर दिन बढ़ती जा रही थी। मां फिर भी रोज सुबह उठकर खाना बनाती, वरुण का बैग तैयार करती और बिना किसी शिकायत के काम पर निकल जाती। उसे सिर्फ इतना पता था, मेरा बच्चा मुझसे नाराज है, पर भूखा नहीं रहना चाहिए। वक्त बीतता गया। वरुण अब बड़ा हो चुका था। उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन बचपन में मां की वजह से जो नफरत उसके दिल में घर कर गई थी, वह आज भी उतनी ही जिंदा थी। एक दिन गुस्से और घृणा से भरे मन से वरुण ने अपना गांव, अपना घर और अपनी मां सब कुछ छोड़ दिया। वो शहर चला गया बिना पीछे देखे। मां ने जब देखा कि बेटा घर छोड़ गया है, तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो दिन रात गांव गांव भटकती रही, लोगों से पूछती रही, क्या आपने मेरे वरुण को देखा है? लेकिन वरुण कहीं नहीं मिला। समय गुजरता गया। हफ्ते, महीने और फिर साल बीत गए। अब मां बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर और झुकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में आज भी उम्मीद की रोशनी थी कि कभी तो उसका बेटा लौटेगा। वो हर दिन चौखट पर बैठकर आसमान की ओर देखती, जैसे कह रही हो, हे भगवान, मेरा बेटा बस एक बार आ जाए। इधर शहर में वरुण ने अपना मुकाम बना लिया था। वो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने एक आलीशान बंगला बनवाया,
जिसमें हर ऐशो आराम था। बाहर गार्ड खड़े होते, अंदर नौकर चाकर घूमते। उसने एक खूबसूरत अमीर लड़की से शादी भी कर ली। लेकिन अपनी मां को इस सफलता की खबर देना भी उसने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसके दिल में मां के लिए वही पुरानी नफरत अब भी जिंदा थी। वो एक आंख वाली औरत जो उसकी जिंदगी की शर्म बन गई थी। उधर मां, वो तो अब भी हर रोज बेटे की यादों के सहारे जिंदा थी। एक दिन गांव का एक आदमी शहर से लौटा। उसने मां से कहा, अम्मा, तुम्हारा बेटा वरुण तो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। शहर में उसका महल जैसा घर है। यह सुनते ही मां की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। उसने कांपते हाथों से आंचल से आंखें पोंछी और आसमान की ओर देखकर बोली, तेरा लाख लाख शुक्र है हे भगवान, मेरा वरुण खुश है, बस यही काफी है। फिर धीरे से आंखें बंद की और अपने बेटे को दिल से दुआ दी, जग में सबको मिले खुशियां, पर मेरे वरुण को कभी कोई गम ना हो। कुछ महीने बीत गए थे। वरुण अब पूरी तरह सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता जैसे कुछ अधूरा है। उसकी बीवी, जो एक समझदार महिला थी, अक्सर पूछती, वरुण, तुम्हारे मां बाप के बारे में कभी नहीं बताते, वो कहां है? वरुण टाल जाता, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी घर करती जा रही थी। कुछ साल बाद वरुण की पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। चारों ओर मिठाइयों की खुशबू, लोगों की बधाइयां और वरुण के चेहरे पर पहली बार एक अलग तरह की मुस्कान। दूर उस गांव में बैठी बूढ़ी मां को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों से बरसों से थमे हुए आंसू छलक पड़े। मैं दादी बन गई। उसकी कांपती हुई उंगलियों ने अपनी पुरानी चुनरी उठाई और उसी क्षण वो चल पड़ी, बेटे को एक बार देखने, अपने पोते को गोद में लेने। गांव से शहर का रास्ता लंबा था, लेकिन उम्मीदों की रोशनी में वो हर थकान भूल गई। शहर पहुंची, बेटे के उस महल जैसे घर के सामने खड़ी थी। बड़ी ऊंची दीवारें, लोहे का भारी गेट और 2 सिक्योरिटी गार्ड। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं वरुण की मां हूं, अंदर जाना है, बस एक बार उसे और उसके बच्चे को देखना है। गेट पर खड़े सिक्योरिटी ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, माफ कीजिए अम्मा, बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। साहब ने साफ मना किया है, किसी को भी अंदर मत आने देना। मां के चेहरे पर वही पुरानी उदासी लौट आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पास में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, वो वहीं बैठ गई। पूरे दिन इंतजार किया। हर बार कोई गाड़ी निकलती, वो आस लेकर देखती, शायद अब मेरा वरुण आएगा। लेकिन कोई नहीं आया। शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा। थकी हुई मां ने अपनी गठरी से एक छोटा सा कागज निकाला, कांपते हाथों से लिखा। मां ने वह चिट्ठी सिक्योरिटी गार्ड को दी और बोली, बेटा, यह अपने मालिक को दे देना, कहना मान आई थी। और वह धीरे धीरे वहां से लौट गई। 2 दिन बाद जब वरुण अपने ऑफिस के दस्तावेज देख रहा था, एक पुरानी तह की हुई चिट्ठी उसके टेबल पर पड़ी थी। उसने पूछा, यह क्या है? सिक्योरिटी गार्ड बोला, साहब, 2 दिन पहले एक बूढ़ी मां आई थी, खुद को आपकी मां बता रही थी। वो बहुत देर तक बाहर इंतजार करती रही, लेकिन फिर ये चिट्ठी देकर चली गई। वरुण के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा वरुण, मुझे बहुत खुशी है कि तू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तेरे बचपन में मेरी यही ख्वाहिश थी कि तू नाम कमाए, बड़ा बने। आज जब सुना कि तू बाप बन गया है तो दिल नहीं माना। बस एक बार तेरा बच्चा, मेरा पोता मेरी गोद में होता तो लगता जैसे तुझे फिर से पा लिया। तुझसे मिलने आई थी, सुबह से शाम तक तेरे घर के बाहर बैठी रही, पर शायद तू व्यस्त था। एक बात कहना चाहती हूं बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। तू मुझसे नफरत करता रहा सिर्फ इसलिए कि मेरी एक आंख नहीं थी, लेकिन मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, न कोई गिला। तू जानना चाहता था ना कि मेरी आंख को क्या हुआ, तो सुन। जब तू सिर्फ 4 साल का था, एक दिन तू और तेरे पापा बाजार से लौट रहे थे। रास्ते में गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में तेरे पापा हमें छोड़कर
हमेशा के लिए चले गए। और तू भी बुरी तरह जख्मी था। अस्पताल भागते हुए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा बेटा एक आंख खो चुका है। मेरा दिल टूट गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, अगर मैं अपनी आंख दे दूं तो क्या मेरा बेटा देख पाएगा? डॉक्टर ने कहा, कोशिश की जा सकती है। और बेटा, मैंने बिना एक पल सोचे अपनी आंख तुझे दे दी। तू मेरी आंख से देख रहा है वरुण, और उसी आंख को देख तुझ में नफरत भर आई। लेकिन मैंने कभी तुझसे नफरत नहीं की। मैंने तुझे हमेशा एक आंख से नहीं, दिल से देखा। अब चलती हूं, हमेशा के लिए। अगर कभी दिल करे तो इस बूढ़ी मां की मिट्टी को ढूंढ लेना। चिट्ठी अब भी उसके हाथों में थी, लेकिन वरुण की आंखों से आंसुओं की धार थम नहीं रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, एक बड़ा आदमी लेकिन टूटा हुआ बेटा। चिट्ठी पढ़ते ही वरुण का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, हाथ कांप रहे थे। उसे अब और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस मां की लिखी हर पंक्ति उसके सीने में गूंज रही थी। रहा नहीं गया, वो भागा, अपनी लग्जरी गाड़ी नहीं, अपने टूटे हुए दिल को लेकर। वही पुराना गांव, वही रास्ता और वही घर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। घर के सामने भीड़ जमा थी। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। वो तेजी से अंदर भागा। वही पुराना आंगन, वही टूटा हुआ दरवाजा, वही चूल्हा, पर इस बार बीच में सफेद चादर थी और उस पर लेटी थी वो एक आंख वाली मां, जो अब हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थी। वरुण की आंखों से चीख फूट पड़ी, मां उठो ना, देखो मैं आ गया मां। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वरुण मां के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू मां के सूखे पैरों को भिगोते रहे। मां, तू तो कहती थी कभी शिकायत नहीं करेगी, फिर ये सजा क्यों दी मां? भीड़ खामोश थी। आसमान जैसे थम गया था। किसी ने पास रखी थाली से फूल उठाकर वरुण को दिए। वरुण ने कांपते हाथों से फूल मां की देह पर रखे, फिर मां के चेहरे को छूते हुए बोला, उसने अपनी आंख दी, मैंने नजरें चुराई, उसकी ममता जली, मैं खामोश रहा। वो रोज मेरे लिए भूखी रही और मैं उसकी एक आंख पर शर्मिंदा। उसे बस मेरा चेहरा देखना था, मुझे उसका चेहरा छुपाना था। आज जब वो नहीं रही तो समझ आया कि वो मेरी आंख नहीं, मेरी पहचान थी। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल यस सर मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।